पूज्य नाना जी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे, लाला पता है भागवत को वक्ता व्यक्ति कैसे बने? मैंने कि कैसे बने? अब ये पंडित जी ने यहाँ पे ये दोना रख रखा है, दोने में क्या है? केला है, अंदर पेड़ा भी रखा है। तो कई बार क्या होता है, पेड़े की सुगंध लेकर के चेंटा आ जाते हैं व्यासपीठ पे, कई जगह आ जाते हैं, और वो आकर के व्यासपीठ के पास रखे हुए प्रसाद के पेड़े को चखने लग जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है? बोले लाला, उनके कानन में कथा जा रही है, उनकी जिह्वा पे भागवत जी का प्रसाद जा रहा है, और इतने में ही व्यास की नजर पड़ जाती है, तो देखते हैं पेड़ा पे चेंटा लगा है, तो व्यास जी अपनी उंगली से उसको छिटकार देते हैं। वो चेंटा जैसी दूर जाके गिरता है और वहीं पंडाल में उसकी मृत्यु हो जाती है, वही अगले जन्म में वक्ता बन जाता है। नाना जी विनोद में कहते थे। बोले क्यों? बोले अंते यामति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। बोले जिसकी जीभ पर इतना मीठा प्रसाद हो, जिसके कानों में इतनी मीठी कथा हो, जिसकी मृत्यु एक वक्ता के स्पर्श से हो जाए, तो अगले जन्म में वही वक्ता बन जाता है। नाना जी विनोद में कहते थे। मैंने कहा अच्छा चलो, ये तो हो गए वक्ता और श्रोता। ये जो श्रोता बैठे हैं कथा के सुनने वाले, ये कहां से आए? पूर्व जन्म में इनने क्या किया? तो श्रोताओं की बड़ी अच्छी महिमा बोलते थे। बोले लाला, सूरदास, कुम्भनदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि ये जो भक्ति शतक में, भक्त शतक में जितने भक्त हुए ना, ये जितने भी श्रोता बैठे हैं, ये अपने पूर्व जन्म में किसी गली में घूम रहे होंगे, और उसी गली से आगे से मीराबाई आ रही होगी, और मीराबाई ने केवल वहां राह चलते हुए उस व्यक्ति को केवल अपनी दृष्टि से देख भर लिया होगा। अत्यंत भजननिष्ठ मीराबाई की दृष्टि पड़ने मात्र से वो व्यक्ति अपने अगले जन्म में ऐसे कुल में जन्म लेता है जो कुल उसको कथा में जाने की प्रेरणा देता है, वही श्रोता बन करके प्रकट हो जाता है। मैंने कि नाना जी और जो कथा में संगीतज्ञ होते हैं वो, तो बोले ये सूरदास जी जब गाते रहे होंगे ना, तो सूरदास जी के स्वरों को केवल इन्होंने ऐसी चलते फिरते सुन लिया होगा। सूरदास जी की मुख की निकली वाणी इनके कानों से भीतर चली गई होगी, उसी का प्रभाव, वही पुण्य ही इस जन्म में श्रीमद् भागवत की संगीत सेवा के रूप में उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसे करके वो पूरा वर्णन, सबसे ज्यादा वक्ता कोई बताया उन्होंने, उनकी यही चेंटा है, बाकी सब तो अच्छे अच्छे गुणों से ही प्राप्त होते हैं भागवत में। तो नाना जी की वो बात इसलिए स्मृति में आई कि भाई मीराबाई की किसी पर, आप में से किसी पर पूर्व जन्म में केवल दृष्टि पड़ गई होगी, राह चलते हुए मीराबाई ने आपको देख लिया होगा, उसी का प्रभाव कि इस जन्म में आप लोग कथा सुन रहे हैं, इस जन्म में आपके हृदय में किंचित थोड़ी सी ठाकुर जी के प्रति भक्ति है। तो सोचो, मीराबाई का जिसने संग किया होगा, मीराबाई के जिसने चरण स्पर्श किए होंगे, मीराबाई के संग में कुछ समय जिसने बिताया होगा, उसकी गति कहां होगी? वो विचार करो आप। किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। अब देखो, हमने संगीत नहीं सीखा फिर भी हम गा लेते हैं। ये पूर्व जन्म में भागवत जी के मंच पर खाए हुए प्रसाद का ही, चेंटा के रूप में खाए हुए प्रसाद का ही प्रभाव है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है।